हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर फिज़िक्स का, क्लास 10th साइंस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आज पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्लास 10th फिज़िक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हेडिंग पड़ी हुई है, तो मज़ा आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस क्लास में बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जिनके बारे में अभी तक आपने सोचा ही नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे देख पाते हैं चीज़ों को? आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या प्रोसेस है उसको देखने का? क्या ये सिर्फ हमारी आइज़ की वजह से पॉसिबल है या फिर कुछ और भी है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे लाइट। लाइट वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या फ्लैश करता है? लाइट 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 लाइट, हर जगह ये वर्ड सुनते रहते हैं। लाइट चली गई, लाइट आ गई, लाइट ये, लाइट वो। लाइट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? कईयों के दिमाग में तो ये आता होगा कि भाई लाइट आ जाए तो टीवी देख लें, लाइट आ जाए तो हम ये कर लें, लाइट आ जाए तो वो कर लें। बट लाइट एक्चुअल में है क्या? ये छोटा सा शब्द लाइट, वन टू थ्री फोर फाइव, इट्स अ 5 लेटर वर्ड। इस वर्ड के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, इतने सारे रहस्य कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप लोग क्लास 10th में हो, तो मैं आपको इतना डीप में तो नहीं बताऊंगा कि लाइट इन रियलिटी क्या है। वैसे अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो इन रियलिटी लाइट क्या है ये अभी तक कोई जान नहीं पाया है। ठीक है, अभी आप क्लास 10th में हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइट एक रे है। क्या बताऊंगा? लाइट एक रे है। मैं आपसे कहने वाला हूं कि लाइट एक रे है। ठीक, क्लास 10th की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में आप जाएंगे, क्लास 11th में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव। वेव कैसे? जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स बनती हैं, वैसे ही लाइट एक वेव है। ठीक है, क्लास 12th में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा लाइट एक पार्टिकल है। पार्टिकल कैसे? जैसे बंदूक से बुलेट्स फायर होते हैं, पार्टिकल निकलते हैं, या फिर जैसे टॉर्च से लाइट निकलती है। तो 12th क्लास में आपको जाके पता चलेगा कि लाइट एक पार्टिकल है। और 12th ख़त्म होते होते हमसे ये कहा जाएगा कि लाइट दोनों ही है, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। ठीक है, तो लाइट के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगा, ऐसे आपने पढ़ा नहीं होगा कभी, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ें रटनी नहीं है, पूरा एंजॉय करना है, एकदम फोकस के साथ वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ओके, तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, अभी आप क्लास 10th में हो, आप बस इतना जानो कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास जो भी दुनिया है हम उसको देख पाते हैं लाइट की हेल्प से। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आज पर्दा उठने वाला है कि हम किसी चीज़ को देखते कैसे हैं। आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे कैसे देख रहे हो? क्या फिनोमिनन है इसके पीछे? क्या कहानी है इसके पीछे? साइंस इज़ लाइक स्टोरीज़, ओके, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि हम देखते कैसे हैं चीज़ों को, हमारी आइज़ कैसे देखती है, हमारा ब्रेन कैसे समझता है कि कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ में। जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपको मज़ा आती जाएगी। ठीक है, और आपको नई नई बातें पता चलती जाएंगी। मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेता हूँ।
ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। आप मेरे साथ साथ चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी खोल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स भी बना सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन नंबर 1, रे क्या है, ठीक। रे बहुत सीधी सी चीज़ है। रे को हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइक दिस, ठीक। लाइट के चलने के पाथ को डिनोट करती है रे, ठीक है। लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, लाइट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम रे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बल्ब है, माई ड्राइंग इज वेरी पुअर, हंसना मत, ठीक है, और इससे लाइट निकल रही है, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम इन रेज की हेल्प से दिखाएंगे, ठीक है। तो रे क्या है, रे शोज द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, अगर किसी को लिखनी हो तो लिख सकता है, रे शोज द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ओके। अब रेज दो टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की रेज। नंबर 1 इज कन्वर्जेंट एंड नंबर 2 इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंट रेज कौन सी होंगी, कन्वर्जेंट रेज को ऐसे होंगी कि सपोज करो ये आपके पास कोई सोर्स है, ठीक है। सोर्स मतलब क्या होता है सर, सोर्स मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन, ठीक है, वहाँ से रेज ऑफ लाइट इमर्ज आउट होती हैं। तो कन्वर्जेंट रेज कौन सी होंगी, कन्वर्जेंट रेज वो होंगी जो किसी सोर्स पे, या फिर सोर्स पे नहीं, सॉरी, किसी पॉइंट पे, ऐसा लगे कि किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं, किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ऐसी रेज कौन सी रेज होंगी, कन्वर्जेंट, ठीक। अच्छा, अब मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक। अगर रेज ऐसा लगे कि इस पॉइंट से दूर जा रही हैं या बाहर की ओर निकल रही हैं, ठीक है, तो उन रेज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रेज, ठीक। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज क्या थी, रेज दो टाइप की रेज है, कन्वर्जेंट रेज एंड नंबर 2 इज डाइवर्जेंट रेज। कन्वर्जेंट रेज कौन सी है, जो एक पॉइंट पे आके मिल जाएं, ठीक, और डाइवर्जेंट रेज लाइक एक पॉइंट से दूर की तरफ। कन्वर्जेंट रेज ऐसे देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं सारी रेज, कन्वर्ज हो गई, ठीक, और इस पॉइंट से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज, ओके। कन्वर्जेंट रेज एंड डाइवर्जेंट रेज दो चीजें हो गई आपकी रेस के बारे में, ठीक। अब इसको मैं कर देता हूं रब। Just a second, students. Okay. अब अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नंबर 2 इज बीम। नंबर 2 इज बीम, ठीक। बीम किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ रेज को बोलते हैं बीम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। ढेर सारी रेज जा रही हैं, उसको हम बोलेंगे बीम। ये कैसी रेज हैं, दीज आर पैरेलल रेज, उनको बोलेंगे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट,
ठीक। अच्छा, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके काम आएंगी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये रहेगी कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जहां से लाइट इमर्ज आउट होती है, ठीक है, इमर्ज आउट होके और हमारी आंखों तक जाती है, ठीक है। और इमेज क्या है? इमेज उस ऑब्जेक्ट के लिए, अच्छा, इमेज तभी होगी जब ऑब्जेक्ट होगा। पहली चीज, कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो इमेज क्या है? इमेज एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में जहां पे हम उस ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट रियलिटी में वहां पे है नहीं, बट हम उसको परसीव कर सकते हैं कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट है। इन रियलिटी इट इज नॉट देयर, बट देखने से हमें ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इमेज, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम अगली चीज पे। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहला रहेगा ओपैक, ठीक है। अगला रहेगा ट्रांसलूसेंट और अगला रहेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या है? ओपैक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिस पे हमने लाइट डाली, लाइट हमने डाली और सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ भी लाइट बाहर इमर्ज आउट नहीं हुई, ठीक है। जैसे एक टेबल है, टेबल है, उस टेबल पे मैंने टॉर्च जलाई ऐसे वर्टिकली, तो क्या उस टेबल के नीचे से, क्या उस टेबल को आर पार करते हुए लाइट बाहर आएगी? नहीं आएगी। तो वुड कैसा ऑब्जेक्ट है? वुड एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी लाइट को इमर्ज आउट नहीं होने देगा, बाहर नहीं निकलने देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ओपैक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख लो इसका, वुड, ठीक। अगला ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो लाइट को थोड़ा सा इमर्ज आउट होने देंगे, थोड़ा सा इन द सेंस कि पार्शियली इमर्ज आउट होने देंगे लाइट को, पार्शियली। लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो लाइक बटर पेपर, ठीक है। तो बटर पेपर क्या करता है कि लाइट को पार्शियली इमर्ज आउट होने देगा, ठीक है। या ग्लास ले लो, ठीक है। तो ग्लास क्या करेगा? थोड़ी सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ी सी लाइट को पास आउट होने देगा, ठीक। अच्छा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो लाइट को कंप्लीटली पास आउट होने देंगे, ठीक है। पूरी तरीके से लाइट उनसे टकरा के पूरी इमर्ज आउट हो जाती है, ठीक है। बहुत ही मिनिमल पोर्शन, बहुत ही थोड़ा 0.1% पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, बाकी 99.9% इमर्ज आउट हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को पार्शियली इमर्ज आउट होने देता है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को कंप्लीटली इमर्ज आउट होने देता है, ठीक है। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे। अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी तक कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई मैंने, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है ये। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको
रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बहुत बड़ा सा नाम है, बहुत अजीब सा है, ठीक है। बच्चे डर जा रहे होंगे सुन के कि सर ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये कहता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, बस दैट्स इट। सर इतनी बड़ी डेफिनेशन, इतना बड़ा नाम और बस इतना छोटा सा काम? हाँ, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, लाइट कभी भी कर्व्ड पाथ में नहीं जाएगी, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसी चीज़ को हम दूसरे नाम से बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ नेमिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सपोज करो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो लाइट क्या करेगी, हमेशा एक स्ट्रेट पाथ चूज करेगी। लाइट ऐसा नहीं करेगी कि ऐसे डांस करते हुए ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जाए, ठीक है, या फिर ऐसे घूमती हुई ऐसे इधर से आए, ठीक। लाइट पाथ नंबर 1 चूज करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे ये देखा गया है कि लाइट हमेशा इस स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। सर हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं देखे, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अच्छा, ठीक, आप एक एक्सपेरिमेंट खुद से करके देख लेना, ठीक है। एक कैंडल लेना, एक कैंडल लेना, मेरी गंदी सी ड्राइंग, ठीक। एक कैंडल लेना, ठीक है, और उसके बाद कार्डबोर्ड शीट्स रखना, ठीक है, कार्डबोर्ड शीट्स रखना, ठीक, और ऐसे परपेंडिकुलर, और उन कार्डबोर्ड शीट्स में होल कर देना, ठीक, बिल्कुल इक्वल लेंथ पे। और फिर क्या करना, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से देखना, और कार्डबोर्ड्स का बेस बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, उनकी हाइट बराबर होनी चाहिए, और होल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करना, और फिर ऐसे देखना। जब आप देखोगे तो आप कैंडल की फ्लेम को देख पाओगे। क्यों? क्योंकि लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट पाथ मिल रहा है आपकी आंख तक आने का, ठीक। उसके बाद क्या करना, बीच वाले कार्डबोर्ड को थोड़ा शिफ्ट कर देना, ऊपर की तरफ कर देना। तो क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ओके, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ना चलती, तो अगर इस कार्डबोर्ड को हम ऊपर शिफ्ट करते तो लाइट ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाती और हम यहाँ से देख पाते, ठीक है। बट हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा अगर हम इस कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर देंगे। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट देखने के बाद अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शायद किसी ने पहले से पढ़ रखा हो, डेफिनेशन आई थिंक सबको पता होगी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट हमें यहाँ पे रियलिटी देखनी है, फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन है क्या। ऐसे डेफिनेशन पढ़ के, लॉस पढ़ के नहीं निकल जाना है, हमें फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखते हैं ज़रा, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि असल में चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। ढेर सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं मिरर के केस में और कैसे भी, ठीक है। मान लो ये एक इंटरफेस बना दिया मैंने। सर इंटरफेस क्या होता? इंटरफेस एक ऐसी लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, या फिर मैं कहूँ दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक। मतलब इस लाइन के नीचे पानी है और इस लाइन के ऊपर हवा है या स्पेस है जहाँ पे हम हैं अभी, ठीक। अच्छा,
तो ये इंटरफेस है जो कि दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। तो नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है रिफ्लेक्शन के केस में। रिफ्लेक्शन में सारी चीज़ें एक ही मीडियम में होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बना दी एक लाइन, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल क्या होगी? नॉर्मल हमेशा इंटरफेस जो हमने बनाया है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। ये इंटरफेस है, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइट की रे, लाइट कैसे चलती है? रे की फॉर्म में चलती है, ठीक। लाइट अगर चल रही है, लाइट अगर आ रही है तो हम कैसे दिखाएंगे कि वो एक रे की फॉर्म में आ रही है, ठीक। लाइट आई और ऐसे इस पॉइंट पे आके टकराई, ठीक। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा? वो ऐसे वापस जाएगी, ठीक। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे कौन सी रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हुई है ये, ठीक है। और ये इसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक। तो एंगल आई क्या होता है? एंगल आई होता है इंसिडेंट एंगल। आई का नाम क्या है? आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, या फिर इसी को दूसरे नाम से जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है? आई हमें पता है एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में ही बनता है। इंसिडेंट एंगल कौन सा एंगल होगा? जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बच्चे कंफ्यूज इंसिडेंट एंगल कौन सा है, ठीक। अच्छा, बात क्लियर हो रही है? इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात अगर मैं करूं तो क्या कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, पहला लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड reflected ray lie in same plane, ठीक। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि लाइट जिस एंगल से आएगी इस पॉइंट पे टकराएगी, नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, और वापस उसी मीडियम में जितने एंगल पे आई थी, सपोज 30 डिग्री के एंगल पे आई थी, तो वापस भी जाएगी कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे वापस चली जाएगी, ठीक। अच्छा सर, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से आया? ये भी बेटा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए और हर एक्सपेरिमेंट में पता ये चला कि जब भी एक लाइट इंसिडेंट हो रही है वो उसी एंगल पे वापस चली जा रही है, सेम मीडियम में जिस एंगल से वो आई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। इस बात का क्या मतलब? इस बात को बच्चे रट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेन का मतलब क्या होता है? अभी मैं एक रूम में हूँ, ठीक है, तो प्लेन का मतलब समझो, ये दीवार है या ये बोर्ड है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। सिमिलरली जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ वो एक प्लेन सरफेस है,
ठीक है, मेरे सामने एक दीवार है, वो एक प्लेन सरफेस है, ठीक। तो प्लेन सरफेस कैसे बनता है? प्लेन सरफेस बनता है लाइक ऐसे, दो साइड्स चाहिए हमको, ठीक, दो साइड्स हमको चाहिए। स्पेस किसको बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं, जैसे ये पेन का पॉइंट देख रहे हो, ये एक स्पेस में है। अभी स्पेस का मतलब क्या है? इसमें नीचे से इसकी हाइट भी है, इधर से लेंथ है, इधर से विड्थ है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन मिल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस टाइम पे इसको हम कहाँ पे बोलेंगे? एक स्पेस में बोलेंगे। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इस बोर्ड पे अगर मैं कोई पॉइंट बनाऊं, तो इस पॉइंट के पास क्या क्या है? हाइट, ओके, और विड्थ। तो ये कहाँ पे है? एक प्लेन में है। प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे ये देखा गया कि जब रेज इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हो रही थी तो वो हमेशा एक प्लेन में रह रही थी। उस प्लेन को अगर हम टिल्ट कर रहे थे, अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल लेके दिखाना चाहूँ, लाइक ये प्लेन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेज हैं, ठीक है, इस प्लेन पे, तो अगर हम इस प्लेन को ऐसे टिल्ट कर रहे थे तो रेज तभी भी इस प्लेन में ही रह रही थी। फिर से टिल्ट कर रहे थे तब भी रेज इस प्लेन में ही रह रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ का सिंपल सा ये मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और नॉर्मल रेज होती हैं वो हमेशा एक प्लेन में ही लाई करती हैं, प्लेन के बाहर नहीं जाएंगी, ठीक। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको शो करता हूँ कि कैसे इस चीज़ को और गहराई से समझना है, ठीक है। बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, कैसे लोकेट करते हैं इंसिडेंट एंगल? अगर मैंने ये बना दिया, अब की बार मैंने क्या किया, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, लाइट यहाँ से नहीं आ सकती, मैंने ये बना दिया नॉर्मल, ठीक। ठीक, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे 4 एंगल बना दिए मैंने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक। मेरा पहला क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या एंगल 1 होगा या एंगल 2 होगा? कन्फ्यूजन्स, बच्चों को कन्फ्यूजन्स यहाँ पे होते ही होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होगा? ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 दे देंगे। क्यों 1 दे देंगे? क्योंकि अभी जब ऐसे बनाया था तो उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि ये इंटरफेस के ऊपर वाला एंगल है। अब इनको क्या लगेगा कि इंटरफेस के नीचे वाला एंगल इंसिडेंट एंगल हो गया। नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2 इज इंसिडेंट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल मींस एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 3 इज रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हों, ठीक है। नोट इट डाउन, कुछ नोट, ओके। तो अब हम देखते हैं हाउ डू वी सी थिंग्स, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप किस प्रोसेस के थ्रू देख रहे हैं, उसके पीछे क्या साइंस है, लेट्स एक्सप्लोर दिस, ओके। अच्छा, होता कुछ ऐसे है कि किसी सोर्स से लाइट आके ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती है। लाइट हमारी आंखों तक आती है मीन्स लाइट की रेज हमारी आंखों तक आती हैं,
और हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कैसे, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊं तो सपोज करो ये सन है, ठीक है। सन से ढेर सारी लाइट रेज निकलती हैं, कैसी रेज है ये, डाइवर्जेंट, और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक। अच्छा, लाइट की रेज इस पे पड़ेंगी, लाइट की रेज इस पे पड़ रही हैं, और वो लाइट की रेज क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक। और ये हमारी प्यारी सी आँख है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आँख में लाइट की रेज जाती हैं, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। समझ आया प्रोसेस? सोर्स से लाइट की रेज चलेंगी, ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आँख में जाएंगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? अच्छा, अब इस चीज़ को मिरर के हेल्प से देखते हैं कि मिरर में कैसे चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। जो हम डेली मिरर यूज़ करते हैं उसमें चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं। तो मिरर की अगर मैं बात करूं, मिरर्स 2 टाइप के होंगे, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स एक अलग से टॉपिक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं प्लेन मिरर्स में हम अपने आप को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर्स, ठीक है, प्लेन मिरर्स, ठीक। प्लेन मिरर क्या है? एक साइड में पॉलिश्ड सरफेस है, ओके, और एक साइड में स्मूथ सरफेस है, ठीक है। डेली वाला शीशा जिसमें हम अपने आप को देखते हैं वो ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, अब इस टाइम के लिए मानो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये एक पॉइंट है। सर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, समझ नहीं आया। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स कि लाइक ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये मैंने इस मिरर के सामने रख दिया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे बना? इस मिरर, इस पेन के पे छोटे छोटे पॉइंट्स ऑब्जर्व कर लो, उन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, उन सारे मटेरियल्स को मिला दोगे तो एक पेन बन गया। उन्हीं सारे पॉइंट्स में से मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, जिसकी इमेज हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक। ये मिरर है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक। क्या एक इंटरफेस की तरह लग रहा है? अभी जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, तो क्या होगा, लाइट इसके इधर तो जाएगी नहीं, लाइट चलेगी, ठीक, इससे टकराई, ठीक है। लाइट की रेज टकराई, टकराने के बाद क्या होगा लाइट की रेज का? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करेंगी। सर नॉर्मल कहाँ पे है? देखो ये रे नंबर 1 रिफ्लेक्ट होके आई, इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा, ठीक। इस राइट का नॉर्मल यहाँ पे होगा और इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा, ठीक। तो ये रे रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी और यहाँ पे हमारी प्यारी सी आँख बना देते हैं भाई। ठीक, देख रहे हैं हम। अच्छा, तो जब हम देखते हैं मिरर में तो क्या ऐसा होता है कि हम मिरर में देख रहे हैं और बिल्कुल एकदम सामने दिख रहा है? ऐसा नहीं होता। होता कैसा है कि अगर ये मिरर है तो हमें चीज़ें कुछ पीछे दिखती हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पीछे दिखेंगी। रियलिटी में ऐसा ही होता है, ठीक है। आपने अक्सर ऐसा करके देखा होगा कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और फिर मिरर, सपोज ये मिरर है, यहाँ पे एक मिरर रखा है, मिरर से आप जितना पीछे जाओगे आपकी जो इमेज है वो भी उतना ही पीछे जाती है, ठीक है।
तो हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे एक अलग सी दुनिया है जहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, मिरर के बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, मिरर पे नहीं दिखता, मिरर के ऐसा लगता है पीछे जाके हमें दिख रहा है। ठीक, तो ऐसा होता कैसे, हम कैसे देखते हैं उन सब चीज़ों को? इतना क्लियर हो रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मिरर से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, लाइट की रेस पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आएगी, इधर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, हमारा ब्रेन कैसे देखता है? हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से देखता है कि उसको ये रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हाउ डू वी सी थिंग्स, हम ऐसे चीज़ों को देखते हैं कि हमारे आँखों को, हमारे दिमाग को ये लगता है कि लाइट की रेज ऑब्जेक्ट से चल के हमारी आँखों में जा रही हैं और ब्रेन उनको इंटरप्रेट कर रहा है, उनको समझ रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो कुछ लाइट की रेज हमारी आँख में जा रही हैं। ठीक है, अब हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि ये लाइट की रेज किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, किसी एक सोर्स से आ रही हैं, तो उसको लगता है कि ये लाइट की रेज यहाँ पीछे से आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पीछे से आ रही है मतलब यहाँ पे कुछ एक सोर्स रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि ये लाइट की रेज यहाँ से आ रही हैं, तो वो देख पाता है कि भाई यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसकी ये इमेज बन रही है। जबकि रियलिटी में क्या है, लाइट की रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बट ब्रेन को क्या लग रहा है कि वो कहीं पीछे से आ रही हैं। ये लाइट की रेज, भाई सीधी सी बात है, अगर ये लाइट की रेज हैं तो ये कहीं किसी पॉइंट से आ रही होंगी ना, किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुई होंगी। तो ब्रेन को क्या लगता है कि ये लाइट की रेज यहाँ से चली हैं, तो वो देखता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ पे है। अब सिंपली अगर हम बोलें कि ये एक कैंडल है, ठीक, तो इस कैंडल की इमेज यहाँ पे ऐसे दिखेगी। कैसे सर, अभी तो पॉइंट की दिखा रहे थे। ऐसे दिखेगी कि हर एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, इस कैंडल के हर एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, रेज आंखों तक जाएंगी और ब्रेन को क्या लगेगा कि वो रेज किसी एक पॉइंट से आ रही है, हर एक पॉइंट, और पूरी इमेज ब्रेन को दिखती है। ऐसे हमारा ब्रेन और आइज इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, समझते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे वो मिरर में दिख रही है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि ये सारी कहानी जानना ज़रूरी है कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। साइंस पढ़ने का मतलब ही यही है। साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है, सीबीएसई का मोटिव ये नहीं होता है कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया, ख़त्म, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर बता दिया, ख़त्म। नहीं भाई, ज़रूरी क्या है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। आप में से ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, ठीक है, तो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को रटा नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी चीज़ों को ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, उनके पीछे की साइंस को समझी, तभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते हैं इंडिया का। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंस को समझा, उसकी गहराई तक गए कि रियलिटी में चीज़ें होती कैसे हैं। आप भी जब कोई टॉपिक पढ़िए तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि भाई ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका यूज़ क्या है, कैसे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, खुद ब खुद मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स रह गए जिनको मैं जल्दी से वाइंड अप कर देता हूँ। तो ये प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बनाता है कैसी इमेज, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज भी सीधी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ को ऐसे उठा रहे हो, इस पेन को ऐसे उठा रहे हो तो पेन इमेज में ऐसा उल्टा दिखे। इरेक्ट मीन्स जैसा
ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, सपोज करो ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस भी x होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बन रही है मिरर के पीछे जाके और हमें लाइट की रेस को बैकवर्ड मिलाना पड़ रहा है, इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। दो टाइप की इमेजेस होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रियल इमेजेस कैसी होती हैं। अभी मैंने आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज और प्लेन मिरर से एक्सप्लेन किया है, तो बस इतना याद रखो कि वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसको कि हमारा ब्रेन ऐसे सेंस करता है जैसे कि लाइट की रेस किसी सोर्स से आ रही हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब कि लाइट की रेस को बैकवर्ड मिलाना पड़ा है तब जाके वो हमें इमेज मिली है, ठीक है। तो इस टाइप की इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी सिर्फ वीडियो देख के आप समझो चीज़ों को कि वर्चुअल इमेज क्या है, इरेक्ट इमेज क्या है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्लेन मिरर में आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि प्लेन मिरर में हम कैसे देखते थे चीज़ों को। अभी तक हमारा ब्रेन कैसे चीज़ों को समझ पाता था कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आई होप आज आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लास को ऐसे मुझे इंगेज करना है कि ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो ज़ीरो से आया है मेरे लेक्चर में, उसको भी हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेक्चर नंबर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 1 ऑफ फिज़िक्स क्लास 10th, उसमें हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज को और ज़्यादा हम डीप में जाके पढ़ेंगे। तो आई होप आज आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। छोटी छोटी डेफिनेशंस, बेसिक बातें आज हमने की, और थ्योरेटिकल से ज़्यादा ये एक ऐसी क्लास थी जिसमें आपको मज़ा आया होगा आई होप, कि कैसे चीज़ों को हम देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है इससे। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहेंगे, और बहुत ही जल्द क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा इस चैनल पे। आप बने रहिए हमारे साथ, बी इट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस चैनल, और इस साल ही, ठीक है। तो बी विद अस, और अगर आप चाहते हैं कि कल आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूँगा, तो आप पढ़ पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़।